Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 5.3 question number 4 of A यानी A का 4 question knowing that speed of light in vacuum is 300,000,000 meter per second. Express this speed in scientific notation. आपको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? बड़े से बड़ी संख्या को 10 के पावर के रूप में एक्सप्रेस करना होता है। क्लियर है? तो हम ज़ीरो को 10 के पावर के रूप में एट फर्स्ट एक्सप्रेस करेंगे, तो स्पीड इक्वल लिख लेंगे हम और फिर डिजिट अलग कर देंगे। ज़ीरो को 10 के पावर के रूप में एट फर्स्ट एक्सप्रेस कर देंगे, तो 3 का 3 हो जाएगा इनटू। अब 10 के पावर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो जितने टाइम्स ज़ीरो होता है उतने टाइम्स पावर आ जाता है, यानी 10 का पावर 8 आ जाएगा। कंडीशन ये भी रहता है कि जो डिजिट या जो नंबर हमने रखा है वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 क्या है, ना तो 10 से ज़्यादा है और न ही 1 से कम है। इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर लिख दिया जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होगी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज़ 384000000 मीटर। हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी आपको यूजुअल फॉर्म में दी गई है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दी गई है, जो कि मीटर में है। इसे आपको क्या करना है, इसके डिस्टेंस को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। क्लियर? साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए टर्म आपको बताया हमने कि यदि बहुत बड़े नंबर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको 10 के पावर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, यानी रीडिंग की दृष्टि से कि हम उस नंबर को बड़े आसानी से पढ़ लें। तो हमने क्या बताया है, पिछले अगर क्वेश्चन में आपको जानकारी होगी तो हमने बताया है कि किस तरीके से बड़ी से बड़ी संख्या को हम पावर नोटेशन में यानी 10 के पावर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो डिजिट है उनको अलग कर लेंगे और ज़ीरोज़ को 10 के पावर के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे 384 3 डिजिट्स है, हमने अलग कर लिया, इनटू यहाँ पे कितने टाइम्स ज़ीरो है, 6 टाइम्स ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 6। अब आते हैं टर्म में कि जो नंबर होते हैं उनको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि ना तो वह 1 से कम हो और ना ही 10 से ज़्यादा हो। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल का यूज़ कर देते हैं। अब यदि हम डेसिमल का यूज़ करेंगे तो फिर दोबारा हम काउंट करेंगे, डेसिमल को 1 मान लेते हैं, डेसिमल को 1 मानते हैं और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना ज़ीरो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डबल डिजिट है, डबल ज़ीरोज़ आएंगे, तो 100 आ गया और ऑलरेडी आपका 10 का पावर 6 है। 100 को 10 के पावर 2 के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। आप कह सकते हैं 10 × 10 कितना होता है, 100 होता है। क्लियर? तो 3.84 इंटू क्या आ जाएगा, 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 6। अब यदि बेस इक्वल हो जाता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 3.84 इंटू ऐड कर देंगे 10, बेस सेम रहेगा और पावर ऐड हो जाएगा तो 2 + 6 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी आंसर आ जाएगा 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर। ये होगा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है साउंड ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 3.3 इंटू 10 पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साउंड के ट्रेवल करने का स्पीड जो है वो 3.3 इंटू 10 पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया गया है, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है। इसे बोला जा रहा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में या यूजुअल फॉर्म में आपको लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म में लिखते कैसे हैं, 3.3 इंटू 10 पावर 4 दिया गया है तो हम डेसिमल को एट फर्स्ट हटाने का प्रयास करते हैं। तो डेसिमल को जब फ्रैक्शन में हम लाएंगे तो डेसिमल को 1 मान लेते हैं और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना ज़ीरो, यानी 33/10 आ जाएगा। यदि 10 है तो इसका पावर 1 होगा ही होगा, इंटू 10 का पावर 4 दिया ही गया है।
अब डेनोमिनेटर को एज ए न्यूमरेटर रखने का प्रयास करते हैं या रखते हैं तो उसका पावर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। यानी 10 का पावर 1 है तो एज ए न्यूमरेटर जब जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी 10 का पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेस इक्वल हो गया, इसका डेसिमल भी हट गया। बेस इक्वल हो गया तो बेस सेम रहता है और पावर को ऐड कर देते हैं। ऐड करने का तरीका आपको बताया गया कि यदि बेस 10 है तो 10 लिख देंगे और ऐड करेंगे 4 प्लस इन ब्रैकेट -1 और सॉल्व करेंगे तो 10 और 4 प्लस माइनस -1 और सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर कितना आ जाएगा, 3, यानी 33 इंटू 10 का पावर 3 आ जाएगा। यानी जितने टाइम्स पावर होता है उतने ही टाइम्स हम जीरो का यूज़ कर देते हैं। तो 3 के साथ 3 टाइम्स जीरो यूज़ करेंगे, वो होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ द लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ द साउंड। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।